हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग अड्डा पे। आज हम वाले हैं परम्यूटेशन का अगला पार्ट, वृत्तीय क्रम से, जिसे काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ हमको एक फॉर्मूला याद रखना है और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है और हमारा क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। अब है हमारे पास n व्यक्तियों को अगर हमको एक वृत्ताकार पथ पे बैठाना है तो हम क्या करेंगे, उसका फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, फैक्टोरियल n-1। अब इतनी देर हम क्या कर रहे थे, अगर हम n व्यक्तियों को एक लाइन में बैठा रहे थे तो हमारे पास क्या था, क्या आंसर आ रहा था, n का फैक्टोरियल। लेकिन हमारे पास अगर वर्तीय क्रमचे में है तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, n-1 का फैक्टोरियल। अब ये -1 का लफड़ा कहाँ से आया, ये हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे पास, जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, 3 लोग थे हमारे पास। जैसे हमारे पास a था, b था और c था। अब हमको इनको एक लाइन में अरेंज करना है तो हम क्या करेंगे, इनको एक लाइन में कैसे अरेंज करते थे, इनका फैक्टोरियल 3 कर देते थे। तो हमारे पास आंसर कितना आ जाता था, 6 तरीके। अब वो 6 तरीके हमारे पास कौन से थे, पहला हो गया ए बी सी, दूसरा हो गया हमारे पास ए सी बी, तीसरा हो गया हमारे पास सी ए बी, चौथा हो गया हमारे पास सी बी ए, पांचवा हो गया हमारे पास सी ए बी दोबारा हो गया, सॉरी। छठा हो गया हमारे पास बी सी ए, और हमारे पास एक और हो जाएगा, वो है, जैसे हमारे पास ए बी सी हो गया, ए सी को इधर ले आए, ए सी बी हो गया, सी ए बी हो गया, सी बी ए हो गया, बी सी ए हो गया, और एक हमारे पास क्या हो जाएगा, बी ए सी। ये हमारे पास एक और हो जाएगा। तो ऐसे हमारे पास कितने हो गए, टोटल 6 हो गए। लेकिन अब हमारे पास क्या हो गया, अब हमको बोला अगर इन तीनों को हमको वर्तीय क्रमचे में एडजस्ट करना है। तो एडजस्ट करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, n-1 का फैक्टोरियल। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 3-1, 2 का फैक्टोरियल, यानी कि हमारे पास आंसर आ जाएगा 2। अब ये 2 कहाँ से आया, यहाँ पे तो 6 है, यहाँ पे 2 कैसे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या होता है हमारे पास। जैसे ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, और दूसरा हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास ए सी बी। इसके अलावा हम कोई क्रमचे नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि हमारे पास ये जो हमारा प्लेस है, यानी कि यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड प्लेस था, तो ये थर्ड प्लेस और फर्स्ट प्लेस के बीच में कोई कनेक्शन नहीं था। लेकिन यहाँ पे हमारा क्या है, फर्स्ट प्लेस और थर्ड प्लेस के बीच में कनेक्शन क्या हो गया कि ये दोनों पास पास आ गए, और ये पास पास आ गए तो हमारे पास क्या होगा, ये स्पेस कम हो गया, यानी कि ये इसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गया। तो हमारे पास इसके क्या घट गए, प्लेस घट गए, इनको एडजस्ट करने के प्लेस घट गए, क्योंकि यहाँ पे इसलिए हमारे पास 6 प्लेस थे और यहाँ पे हमारे पास सिर्फ कितने प्लेस बचे, 2। क्योंकि अब मैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली किधर से भी जाऊँ, अगर मैं इधर से जाऊँगा तो हमारे पास ए बी सी आएगा, इधर से मैं जाऊँगा तो ए सी बी आएगा, यानी कि यही आएगा ए सी बी। तो हमारे पास सिर्फ 2 ही क्रमचे बचे, तीसरा हमारे पास क्रमचे उत्पन्न ही नहीं हुआ। ऐसे ही हम देखते हैं कि 3 का मान लो, जैसे हमारे पास ए बी सी और डी था। अब ए बी सी डी का हम 4 फैक्टोरियल करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 4 तिये 12, 12 दूनी 24। अब इसी को वर्तीय क्रम से करेंगे तो 3 का फैक्टोरियल, यानी 3 दूनी 6। वो कैसे होगा हमारे पास, जैसे 1 2 3 और 4। अब यहाँ पे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ये हमारे पास पहला हो गया। उसके बाद ए हो गया, सी हो गया, बी हो गया और डी हो गया। उसके बाद ए हो गया, डी हो गया, सी हो गया, बी हो गया। तो अब क्या हुआ हमारे पास, ऐसे हमारे 6 हो जाएंगे। लेकिन हम क्या कर पाएंगे, टोटल चॉइस नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि हमारे पास फिर से वही जगह क्या हो गई, कॉन्टेक्ट में आ गई। इसलिए हमको वो जगह अपना क्या करेगी, यहाँ पे रंग दिखाएगी, एकमात्र समझे तो ये जगह अपना रंग दिखाएगी कि हमने यहाँ पे क्या कर दिया, एक जगह को कम कर दिया। अगर हम इसको यहाँ से तोड़ें तो ये लंबा हो जाएगा, यानी कि एक जगह हमारी बढ़ जाएगी, एक स्पेस हमारा बढ़ जाएगा। तो वो उस चीज़ को कम करने के लिए हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे n-1 आएगा। तो आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। तो ये हमको इसके अंदर ज़्यादा घुसना नहीं है, हमको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है
ये ऐसा ऐसा होगा। अब अगली चीज़ ये है कि जैसे हमारे पास कुछ चीज़ें होती हैं वो उसी अराउंड में चलती हैं। जैसे हमारे पास कोई भी माला है तो माला में क्या होगा, पहले लाल मोती होगा, फिर हरा, फिर लाल, फिर हरा, फिर लाल, फिर हरा, फिर लाल, यानी कि वो पूरी क्या होगी, एक जैसी होगी। उसी प्रकार हम जैसे कुछ और माने उसके अंदर भी मान लीजिए यही जो हमारा है वह चलेगा। जैसे हमारे पास क्या माने अब, जैसे हाँ कोई सर्किल मान लो, उसके अंदर एक लाइट लगी हुई है, एक पौधा लगा हुआ है, एक लाइट लगी हुई है, एक पौधा लगा हुआ है, एक लाइट लगी हुई है, एक पौधा लगा हुआ है, ऐसे लगे होते हैं। तो इसके अंदर हमारा क्या होगा, इसका आंसर आएगा हमारा फैक्टोरियल n-1/2, क्योंकि यहाँ पे दोनों दो दो चीज़ें सेम हैं। तो हमारा हम चाहे इधर से जाएंगे या इधर से जाएंगे, हमारा आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। इसलिए उस आंसर को हम क्या करेंगे, कम करेंगे, यानी उसका आधा कर देंगे, तो हमारा जो आंसर होगा वो बच जाएगा। तो कई बार ये भी पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन में दे देता है कि हमारे पास एक फूलों की माला है जिसमें पीले और हरे फूल हैं, पीले और सफ़ेद फूल हैं, लाल और पीले फूल हैं, लाल और सफ़ेद फूल हैं, तो ऐसे दे देगा तो क्या होगा, हमारे पास वो माला कंटिन्यूस चलेगी। तो ऐसे चीज़ों के अंदर हमारे पास क्या होगा, इसको डिवाइड 2 भी करना होगा। हम डायरेक्टली ये कर देते हैं तो हमारा आंसर गलत हो जाता है। हमको सिर्फ इतना याद रखना वर्तीय क्रमचे में, और इतना ज़्यादा इसके अंदर हमको घुसना नहीं है। अगला है हमारे पास समान वस्तुओं का वितरण। अब समान वस्तुओं का वितरण कैसे होगा, जैसे हमारे पास n समान सिक्कों को p भिखारियों में बांटने के कुल तरीकों की संख्या, जबकि किसी भी भिखारी को कितने भी सिक्के मिले। इस समान वस्तुओं के वितरण को हम बोलते हैं बेगर्स प्रॉब्लम, यानी कि भिखारियों की प्रॉब्लम। अब हमारे पास क्या थे, n सिक्के थे, मतलब कुछ भी मान लेते हैं, जैसे n हमारे पास सिक्के थे। अब हमारे पास p भिखारी आए, बोले हमको तो कितना भी सिक्के दे दो हम खुश हैं, हमको 1 दे दो, 2 दे दो, कितने भी सिक्के दे दो हम खुश हैं। हमको ये नहीं चाहिए कि हमको 5 चाहिए, हमको 4 चाहिए, हमको जितने दे दोगे हम उतने में खुश हैं। तो ये हमारे पास n सिक्के थे। अब सिक्के सभी समान होते हैं, जैसे 1-1 के हो गए, 2-2 के हो गए, 5-5 के हो गए, वो कोई फिक्स नहीं है। और हमारे पास p भिखारियों की संख्या है। अब हमको इनको कुल तरीकों की बांटना है। अब हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास चॉइस है कि मैं सभी एक को दे दूं, सभी को समान दे दूं, किसी को ज़्यादा किसी को कम दे दूं, किसी को कितना किसी को ना भी दूं, किसी को मतलब 2-2 3-3 दे दूं, ऐसे हमारे पास बहुत सारी चॉइस है। अब इसका हमारे पास क्या है, फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, जैसे हमारे पास n चीज़ें थी, मान लेता हूँ n के यहाँ पे हम मान लेते हैं 4 चीज़ें थी, तो मैं 4 चीज़ें हमारे पास ये थे, 4 सिक्के, ये हमारे पास 4 सिक्के हो गए। अब मेरे को बांटना है इनको, जैसे हमारे पास भिखारी हो गए 3। अब हमारे पास 3 भिखारी हो गए, तो 3 भिखारियों को हम क्या करेंगे, इसके अंदर 3 डंडियाँ डाल देंगे। तो हमारे पास 3 डंडी ये हो गई, 3 डंडियाँ नहीं डालेंगे, हम डालेंगे कितनी डंडियाँ, 2। 2 किस लिए डालेंगे, क्योंकि अगर मैं 2 डंडियाँ डाल देता हूँ यहाँ पे, तो मेरे पास 3 पार्ट तो अपने आप हो गए। एक पार्ट एक को दे दूंगा, एक एक को दे दूंगा, एक एक को दे दूंगा। तो हम क्या करेंगे, जितने भिखारी होंगे हमारे पास, उससे हम एक क्या करेंगे, एक डंडी इनके अंदर कम डालेंगे। अब जैसे मान लीजिए मेरे पास थी 5 सिक्के थे, 3 भिखारी थे। अब अगर मैं इस डंडी को यहाँ पे डालता है, मान लीजिए इन डंडियों को मैं अगर यहाँ पे डाल देता, तो मेरे पास कितने पार्ट हो जाते, 3 पार्ट फिर से हो जाते। मैं एक को 2 दे दूंगा, 2 को एक एक दे दूंगा। अब हमारे पास क्या होगा, आंसर इसका क्या आएगा, वो देखने वाली बात होगी। आंसर हमारे पास होगा, जितनी हमारे पास सिक्के हैं, जैसे हमारे पास n सिक्के हैं, प्लस जितनी हम डंडियाँ डालेंगे, यानी कि हम भिखारियों से एक कम डंडी डालेंगे, उसको जोड़ देंगे। उसका हमको क्या करना है, जितनी हम डंडियाँ डालेंगे उसका हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी कि उसका क्रमचय हो जाएगा। तो यह हमको फॉर्मूला ध्यान में रखना है। ये फॉर्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हमको इस फॉर्मूले को याद रखने की हमको कोई ज़रूरत ही नहीं है। हम क्या करेंगे, हमारे पास जैसे n की जगह मान लिया हमने 4 सिक्के थे, 4 को 3 भिखारियों में बांटना है, यानी कि वो अगला देगा कितने भिखारियों में बांटना है, उतने उससे एक कम हम डंडी गिरा देंगे, तो हमारे पास भिखारियों जितने पार्ट्स हो जाएंगे, और उन पार्ट्स को हम एक एक में बांट देंगे। जैसे हम क्वेश्चन देखते हैं, 100 सिक्कों को 3 भिखारियों में बांटना। अब मैं 100 सिक्के ऐसे लूँगा, हमारे पास 100 सिक्के पड़े हैं,
अब 3 भिखारियों में बांटना है, तो मेरे पास कितनी डंडियाँ डालूंगा मैं? 2 डंडियाँ, यानी एक डंडी यहाँ पे डाल दी, एक यहाँ पे डाल दी। ये पार्ट एक को दे दूंगा, ये एक को दे दूंगा, एक एक को दे दूंगा। किसी को कितने भी आए मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे तो सिर्फ बांटना है। तो हमारे पास क्या होगा, n की संख्या कितनी होगी? 100 प्लस में मैंने कितनी डंडियाँ डाली? मैंने 2 डंडियाँ डाली। संचय क्रमचय हमको किसका लेना है? जो जितनी हमने डंडियाँ डाली थी। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 102C2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसके अंदर ज़्यादा कुछ टेंशन वाली बात नहीं है, हमको याद फॉर्मूले के अंदर नहीं घुसना है, हमको याद रखना है सिक्कों की संख्या प्लस जितनी हम डंडियाँ डालेंगे। अगर यहाँ पे भिखारियों की संख्या 5 होती तो हम कितनी डंडियाँ डालते? 4 डंडियाँ। तो हमारे पास ऐसे 4 डंडियाँ हो जाती। अब हमारे पास कितने पार्ट होते? 5, 1 2 3 4 5 पार्ट होते, तो पाँचों भिखारियों के एक एक पार्ट आ जाता। तो हम यहाँ पे क्या करते? 100 जितनी हमने डंडियाँ डाली 5, और उसका क्रमचय लेना है जितनी डंडियाँ थी, यानी 5। तो ये हमारे पास क्या हो जाता? 105C5। तो ये हमारा आंसर आ जाता है। तो ये है बेगर्स प्रॉब्लम, यानी कि समान वस्तुओं का वितरण। इससे ज़्यादा इतना क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है। इस वर्तीय क्रमचय से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही अच्छा है। इसके अंदर हमको याद रखना है सिर्फ n-1 फैक्टोरियल, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या है, जो इतनी देर जो लीनियर क्रमचय में था वो एक स्पेस हमारा खत्म हो गया, यानी कि जो फर्स्ट और लास्ट का यहाँ पे क्या हो गया, मिलन हो गया, और वो चीज़ इस चीज़ को यहाँ पे ख़त्म कर देती है, यानी कि वो उस क्रमचय को घटा देती है। तो हमारे पास क्या होगा, फैक्टोरियल n-1। और अगर हमारे पास सेम चीज़ें बार बार घूम रही हैं तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल n-1 का अपॉन 2। यहाँ पे ये हमको याद रखना है, बाकी हम PYQ में देखेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।